हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं केमिस्ट्री तो प्यारे बच्चों आज की इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा पूछा गया है कि फॉर ए रिएक्शन स्कीम 1 से बी में जा रही रिएक्शन बी से सी में जा रही है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है और यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 और K2 दिया हुआ है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, जो बी का जो फॉर्मेशन है रेट का 0 मान लिया जाए, देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय, यहाँ बताना है कि बी की जो कंसंट्रेशन क्या होनी है। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन में जो बी का जो फॉर्मेशन का जो रेट है, यहाँ ये जिस रेट से फॉर्मेशन हो रहा है उसी रेट से डिकम्पोज हो रहा है। इट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के। इसका मतलब ये जो बी है एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है जो रिएक्शन में फॉर्मेशन का हो रहा है लेकिन स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, उस कंडीशन में इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बराबर हो जाता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए रेट इसका फॉर्मेशन एक बी का फॉर्मेशन अगर लिखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस DA अपॉन DT और यहाँ पे बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पे प्लस DB अपॉन यहाँ पे DT लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेट जो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे K1 और ए की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो रेट फॉर्मेशन बी का होता है तो माइनस DB अपॉन DT और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पे तो लिख सकते हैं यहाँ पे सी का फॉर्मेशन तो DC अपॉन DT और बराबर किसके होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं K2 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की कॉन्सेंट्रेशन बेटा पूछी गई यहाँ पे। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी जब यहाँ पे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो लिख सकते हैं यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ पे DB रेट इसका फॉर्मेशन पूछा गया है तो प्लस होगा और यहाँ पे K1 A की कॉन्सेंट्रेशन माइनस K2 B की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ से B की कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं अगर ये इसको 0 माना गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर ध्यान दे बेटा तो K1 A जो होगा, यहाँ पे अगर K1 A की बात करें तो इस कंडीशन में K2 B होगा और B की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी यहाँ पे ये बराबर किसके होगी, K1 A अपॉन यहाँ पे K2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब भी रिएक्शन में इस तरह के सवाल आए तो उस कंडीशन में आप बेटा सिंपल जो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन फॉलो करें और वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है, आंसर आपको मिल रहा है लास्ट मिल रहा है K1 अपॉन K2 कॉन्सेंट्रेशन A। तो ये इस